नमस्ते, वेलकम टू जूलियस आज गाइस। मैं आपकी इंट्यूटिव टारो कार्ड रीडर जूलियस एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। आज की टॉपिक आप लोगों को पता है कि आपके जीवन में कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग टू यू। लेकिन ये जो भी व्यक्ति आ रहा है, ये क्या कोई मैरिज प्रपोजल आपके लिए ला रहे हैं? बिकॉज आज का टॉपिक ही हमारे लिए यही है कि कौन आपके लिए मैरिज प्रपोजल ला रहा है, राइट। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, अगर आ रहा है तो कब तक वो व्यक्ति आएंगे, राइट। मतलब ये रीडिंग सिंगल के लिए होने वाली है, हर उस व्यक्ति के लिए होने वाली है जो लोग किसी स्पेशल वन का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे एंड क्या वो व्यक्ति आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल लेके आ रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली ये चैनल आप लोगों को मैरिज इन सब के रिगार्डिंग ये वीडियोस आप लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फिर भी आज भी हम इसी तरीके से मैरिज ही अल्टीमेटली हम देखने वाले हैं कि जो भी ये व्यक्ति आ रहे हैं क्या उनके साथ आपकी शादी होगी। तो आज जो पाइल सिलेक्शन होगा वो आप लोगों के डीओबीज होंगे। आज डीओबीज एक मिक्स फॉर्म में रहेंगे जो आपको टाइम स्टैम्प्स में अभी दिख जाएगा। आप लोग जाइए अपने डीओबी को चूज़ कीजिए कौन से टाइम स्टैम्प्स में है, पाइल 1 में है, पाइल 2 में है। देखिए, देख के आपकी जो भी बर्थ डेट है उस हिसाब से आज आप रीडिंग को एंजॉय करोगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, विल मीट इन द टाइम स्टैम्प। तो सबसे पहले हम करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। पाइल 1, तो अगर आप लोगों के डी ओ बी 6, 2, 9, 12, 15, 19, 23, 26, 29, 31, 16, 7, 20, 82, 5 है, तो सॉरी 25 है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ ए जनरल रीडिंग गाइस, तो इसको अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग मत मानिए एंड जब तक आप खुद की पर्सनल रीडिंग नहीं करते हो तब तक कोई भी डिसीजन में मत आइए, कोई भी चीज़ में क्लैरिटी मत लाइए कि वीडियो में ऐसे दिख गया है तो हम इसी तरीके से डिसीजन लेते हैं, इसी तरीके से चीज़ें करते हो। नो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के साथ एक जैसे करके रेजोनेट होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर किसी का सेम सिचुएशन चल रहे हो अपने लाइफ में, राइट। बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होते हैं, यहाँ पे किसी की पर्सनल रीडिंग हम कर भी नहीं सकते। पहला कार्ड आया है द हेरोफेंट का, ओके। मैं और भी कार्ड्स निकाल रही हूँ पहले। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, क्या कोई व्यक्ति आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के करंट एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ओके। तो आप लोगों की जो भी परिस्थिति चल रही है यहाँ पे, टेम्परेंस भी है, यस। तो सबसे पहले तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कोई मतलब स्पिरिचुअल जर्नी पे आप ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हो, या आप ऑलरेडी कोई हायर कनेक्शंस में हो, कोई सोल कनेक्शन में हो, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के साथ हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे आप लोगों के विश दिख रहे हैं अपनी शादी को लेके, कि आपकी कोई डिजायर्ड विश है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये मुझे आप लोगों की परिस्थिति दिख रही है जो भी फर्स्ट पाइल में है लोग, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही है, कुछ लोग हो सकता है अभी ऑलरेडी एंगेज्ड हैं आप लोग, या कोई और रिश्ते में हैं लेकिन आप उस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आपसे नहीं हो रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेडेक बन गया है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक बन गया है, ठीक है। तो ये पता नहीं किसके लिए ये चीज़ें आ रही है, बिकॉज जो भी पाइल नंबर 1 के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त हीलिंग की नीड भी है एंड कहीं ना कहीं डिवाइन आप लोगों के लिए हीलिंग भेज भी रहे, ठीक है। तो वो एक चीज़ मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के जीवन में ही ऑलरेडी शायद कोई ऐसे व्यक्ति है जो कि आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, कोई आपके बॉस हो सकते हैं, या कोई एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों से इन्वॉल्व है। एंड कहीं ना कहीं विद द हेरोफेंट मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि हो सकता है आपका कोई कनेक्शन भी हो उनके साथ, ठीक है। बिकॉज आज मैं आप लोगों की ही करंट एनर्जी पहले बता रही हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहीं पे ही आप लोगों के करंट एनर्जी में ही मुझे फील हो रही है कि यस देयर इज समवन, ठीक है। कोई तो है जिनके साथ ना आप आगे बढ़ पा रहे हो अपने रिश्ते में, ना आप मतलब मूव ऑन कर पा रहे हो, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, इवन बहुत सारे लोगों के लिए है। जनरल रीडिंग है तो मैं उस हिसाब से कह रही हूँ।
ऑफ कोर्स आप मैरिज करना तो चाहते हो, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अभी फिलहाल रेडी नहीं है मैरिज के लिए, ठीक है। बिकॉज आपकी खुद के ही उलझने इतनी ज़्यादा है कि आप उसको सुलझा ही नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है बिकॉज आपके सपने काफ़ी बड़े बड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने शादी से भी मतलब अलग है, जैसे अपने कैरियर करना, स्टेबिलिटी करना। इवन दो गोज फॉर फीमेल, अगर आप कोई फीमेल भी देख रहे हो तो भी आपकी ज़्यादा विश ये होगी कि मुझे पहले अपना एक सक्सेस चाहिए, अपना एक स्टेबल चाहिए कैरियर, उसके बाद ही मैं शादी के लिए सोचूंगी, या मतलब उसके बाद ही मैं कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ, या इस तरीके की चीज़ें। दैट्स वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बन भी रही है जो आप खुद से भी नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। अभी ये भी चीज़ हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो, आपको पता है कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, बट आप कोई इनर वर्क नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होके सोचो, तो भी एक दिक्कत आ सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, बिकॉज राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हीलिंग अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भले ही ये आप कोई हीलिंग सीख के करते हो, या आप कोई हीलिंग लेते हो, या आप खुद को हील करते हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन हीलिंग राइट नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, एट दिस मोमेंट, करेंट मोमेंट। बिकॉज अभी हीलिंग ही ऐसी जरिया है जिससे आप खुद को हील कर सकते हो, आप खुद के अंदर आप सुकून ला सकते हो। बिकॉज अभी सुकून तो आपके अंदर है नहीं, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फाइट करते 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 आप कहीं ना कहीं आप अभी थक गए हो, आपको कोई एक डिसीजन में आना है, ठीक है। आपकी जो परिस्थिति है इसमें जो मुझे ये व्यक्ति फील हो रहे, क्या यही पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। बिकॉज सी हेरोफेंट कहीं ना कहीं मैरिज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, अगर किसी के साथ आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, तो माइट भी पॉसिबिलिटीज है कि आपकी शादी हो उनसे, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पे श्योर नहीं हो सकती हूँ, बिकॉज और भी चीज़ें देखनी होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन व्यक्ति आ रहा है आपकी तरफ। ओ माय गॉड, सी 10 ऑफ कप्स आया है, 4 ऑफ कप्स आया है। यस, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये बहुत ज़्यादा उनके जोडिएक्स हो सकते हैं जो आपके जीवन में आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो भी व्यक्ति है, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी व्यक्ति आपके लिए आ रहे हैं, एक तो ये कंप्लीटली आपके साथ शादी करने की नीयत से ही आ रहा है, ठीक है। इनका इंटेंशन आपके साथ शादी करना ही है, ये कोई टाइम पास के लिए आ भी नहीं रहे ये रिश्ता। एंड मुझे ऑलरेडी ये चीज़ फील हो रही है बहुत क्लियरली कि यस, कोई ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुके हैं जिनको आपके साथ लिटरली शादी ही करनी है। कोई हुकअप्स नहीं, कुछ नहीं, बस डायरेक्टली शादी करनी है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो यस, किसी ने हो सकता आपको ऑलरेडी प्रपोजल दिया भी होगा, लेकिन आप शायद इसको नज़रअंदाज कर रहे हो। आप खुद भी चाहते हो कि आपके जीवन में वो व्यक्ति आए, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आपके खुद के कुछ रेस्ट्रिक्शंस, आपके खुद के कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, इसके लिए आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या तो वो व्यक्ति मैरिड है, इसके लिए आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मतलब कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। अभी जनरल रीडिंग है, मैं हर किसी के लिए स्पेसिफिक बोल भी नहीं सकती हूँ कि यही है, नहीं है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे है, ये जो भी व्यक्ति आएंगे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक पेशेंस रहेगा इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति होंगे, या ये इस रिश्ते में भी एफर्ट्स डालेंगे। प्लस ये अपने खुद के कैरियर, खुद के ग्रोथ में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। जो भी इनको मिलेगा आफ्टर हार्ड वर्क मिलेगा। ये पर्सन कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी फील हो रही है, कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके सीनियर हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, आप सेम वर्क फील्ड से हो सकते हो। सीधा एम्परर आया है, तो हो सकता है एज गैप भी हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। एक बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टॉल मुझे नहीं लग रहा है, मतलब एक नॉर्मल उनका हाइट हो सकता है, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो। एंड यस, ये कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनको कोई एक्सेसरीज पहनने का बहुत ज़्यादा शौक हो, जैसे कि कोई कड़ा पहन लिया, आजकल लड़कों का भी होता है ना शौक, तो वैसा कुछ हो सकता है वो पहने। अगर लेडीज़ है तो बहुत ज़्यादा ब्रेसलेट्स या वॉच या इस तरीके की कोई फैंसी आइटम्स उनको पहनना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। एक्सेसरीज का मुझे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि हो सकता है उनको पसंद हो।
बहुत ज़्यादा, अगर लड़की है तो बहुत ज़्यादा हेयर्स में कुछ ना कुछ लगा लिया, जैसे कि टियारा लगाते हैं लोग, कुछ अलग अलग डिज़ाइन की हेयर क्लिप्स लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब हेयर को लेके स्टाइल करना, हेयर स्टाइलिस्ट या कुछ इस तरीके की एनर्जी, या तो आप हो सकते हो, आई डोंट नो। तो वो एनर्जी यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा एक ग्लैमरस लुक, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा नर्चर करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा प्रेजेंट करना, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्लासी लुक मुझे उनका फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लासी ये ऑलरेडी लगते हैं। ये जब भी जो भी ये ड्रेस पहनते होंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा क्लासी लगते होंगे। बहुत ज़्यादा मतलब एक डोमिनेटिंग एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है इनका खुद का बिजनेस भी हो, ठीक है। ये व्यक्ति के बारे में मैं बोल रही हूँ जो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर नहीं आए हैं तो आप देख लेना, बिकॉज आने वाले 3-4 महीने में भी मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में कुछ न्यू पर्सन की भी एंट्री हो सकती है, ठीक है, जो इस तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोटस की मुझे वाइब्स आ रही है, तो हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोटस दिख रहा हो इस समय, या मतलब अबंडेंस ग्रोथ का होता है, राइट। तो एक अबंडेंस ग्रोथ मुझे फील हो भी रही है। कुछ लोगों के लिए ये अभी के लिए आपका मैसेज भी हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ रहे हैं, या तो ये पर्सन जब आपके लाइफ में एंटर करेंगे उसके बाद आप देखोगे कि आपके फाइनेंसेस मतलब आसमान छू रहे हैं, ठीक है। आपको हर उस मेहनत का फल आपको मिलने लगेगा, बिकॉज लक यहाँ पे काम करने वाला है। कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी, हो सकता है इस पर्सन के साथ आप मैरिड हो, फिर आप सेपरेशन में हो, वो भी चीज़ हो सकती है। चलिए और देखते हैं उस पर्सन के बारे में, अलग टेक से देखते हैं कौन आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ मैरिज प्रपोजल लेके। बिकॉज सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, ये सब मतलब मैरिज को ही इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपके साथ मैरिज तो करेंगे। तो देखते हैं और थोड़ा इस व्यक्ति के बारे में देखेंगे कि कब तक ये आ सकते हैं। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, डिस्टर्बिंग एंड अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप, मैंने कहा है ना, कुछ लोगों का हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप में अभी आप लोग हो। तो यस, आप ऑलरेडी जानते हो उस व्यक्ति को। एंड जो लोग नहीं जानते हैं, सिंगल है, सीधा स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड लव, ओके। आप दोनों में से कोई एक तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, या तो आप कर रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या तो आपकी पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादातर मुझे आप लोगों की एनर्जी दिख रही है कि आप अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो, अंदर के आपके DMDF बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। तो आपके अंदर की जो ऊर्जाएं है, पहले तो आप अपने आप को शांत करो, ठीक है। सबसे पहले किसी और को एक्सेप्ट करने से पहले आपको अंदर से सुकून महसूस होना होगा, राइट। आप खुद ही डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके आप स्ट्रेस आउट हो, तो अगर कोई लव आपके लिए आ भी रहा है तो क्या आप एक्सेप्ट कर पाओगे? यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर के द्वंद्व से पहले बाहर आइए। जो हमारे अंदर निगेटिव पॉजिटिव दोनों कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे कभी कभी निगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है आपके ऊपर, कभी कभी पॉजिटिविटी हावी होती है, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट एनर्जी में हो। तो सबसे पहले तो आपको बैलेंस होना होगा। कोई भी रिश्ते को बैलेंस करने से पहले आपको बैलेंस होना होगा, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करना होगा, ठीक है। इमोशंस को एक्सेप्ट करना होगा, उसको रिलीज भी करना होगा। कोई इमोशंस आपके अंदर दबी हुई है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको सप्रेस कर रहे हो, तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो वैसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है। 88 888 55 555 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं जब ये पर्सन की एंट्री हो, या तो 5588 इस तरीके से भी आपको नंबर्स दिख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में, एक स्पिरिचुअल शिफ्ट आपके जीवन में आ रही है। एस ऑफ कप्स, यस, कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्द आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। ये अरेंज मैरिज के फॉर्म में आ सकता है, ये कोई डेटिंग ऐप में आप मिल सकते हो इस व्यक्ति से, ठीक है। फिजिकल मीटिंग भी फील हो रही है, अगर आप साथ में काम करते हो तो हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच करे, प्रपोज करे, तो वो चीज़ भी हो रही है। जैसे कि कोई रोमांटिक डेट कोई किसी के लिए प्लान कर रहा है, ठीक है, या किसी को कोई सरप्राइज देना चाहता हो सकता है आपके लिए ही कोई कुछ प्लानिंग कर रहा हो, या आप कर रहे हो किसी के लिए प्लानिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल, सफिशिएंट एंड रियलिस्टिक लव। यहाँ पे ये देखिए, ये लड़का जो यहाँ पे आ रहा है बाइक में, ये लड़की को मतलब देख रहा है, राइट, इसके पीछे पीछे आ रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा नर्चर करेंगे, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेंगे, ठीक है। आप इनसे इम्प्रेस हो जाओगे। तो यानी ये व्यक्ति ना हार मानने वालों में से नहीं है, ये बार बार कोशिश करने वाले व्यक्ति है, ठीक है। तो बहुत ईजीली तो ये आपसे दूर जाने से रहे। एंड अगर कोई ऑलरेडी है ऐसे व्यक्ति,
तो यस, ये सच में बहुत लॉयल इंसान है, सच में बहुत ही मतलब एक अच्छा कंपैटिबिलिटी दिख रही है आपको। इन्फिनिटी साइन दिख सकते हैं बहुत ज़्यादा। कब तक आएंगे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ये पर्सन, कब तक आएंगे? ओके, द हर्मिट। कुछ लोग ऑलरेडी डिलेज फेस कर रहे हो, या तो आप अपने जीवन काल में ज़्यादातर समय आप बहुत अकेले रहे हो, तो इसके लिए अभी आपको ऐसा फील होता है कि हमारे लाइफ में कौन ही आ जाएगा, इतने समय से तो हम अकेले ही है। बिकॉज एक चीज़ ज़रूर माइंड, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो चीज़ आपको जितनी लेट से मिलती है वो उतनी पक्की होती है, एंड जितनी जल्दी आपको चीज़ें मिलती है उतनी जल्दी वो चीज़ें ख़त्म भी होती है। मार्क माई वर्ड्स, ये भी एक चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को लेके भी लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चले जाते हैं, तो वो सब मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अगर आपको कोई चीज़ लेट मिल रही है तो वो यूनिवर्स आपको अच्छे से देख के ही आपको दे रहा है, आपके लिए जो बेस्ट है यूनिवर्स आपको वो दे रहे हैं, बिकॉज आप डिजर्व करते हो बेस्ट। 1414 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि बहुत ही जल्द कमिंग 6 वीक्स में या टिल सितंबर ये व्यक्ति आपके जीवन में कांटेक्ट कर लेंगे, या तो आपका यूनियन होगा या तो ये व्यक्ति के तरफ से आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी। अगस्त मंथ से अगर मैं कहूँ तो ये मंथ, अभी जितने बच्चे कुछ मंथ है आपके, अभी तो जुलाई ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने को है, तो आपका अगस्त से लेके अगस्त सितंबर बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। शायद इसके लिए ये रीडिंग आपके सामने आई है अभी इस वक्त, कि आपके जीवन में वो पर्सन की एंट्री होगी, सी द वर्ल्ड, बिकॉज बहुत बड़ा आपका एक कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है। तो जब आपका कार्मिक साइकिल खत्म होगा तभी तो न्यू बिगिनिंग होगा ना। यहाँ पे देखिए ड्रीम कम ट्रू का कार्ड आया है, तो यस, किसी का सपना सच होने जा रहा है। अगर आप किसी को लेके सपने देख रहे थे तो वो सच होने जा रहा है। तो चलिए आज हम थोड़े टाइम फ्रेम्स लेते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं कि क्या है। अभी ये टाइम फ्रेम जनरल रीडिंग के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम आता है, किसी के लिए कुछ भी टाइम फ्रेम आता है, तो हो सकता है आपके लिए कोई इंडिकेशन हो। तो कब तक ये मैरिज प्रपोजल मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आएंगे, या रियूनियन हो, या जो भी उनके सिनेरियोज हो, कब तक ये सिचुएशंस होंगे? डिवाइन हेल्प मी, गाइड मी, कब तक मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं? इन जनवरी। ओके, सो कमिंग जनवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नया साल। मैंने कहा है ना, अब से लेके स्टार्टिंग जो आगे के मंथ्स होंगे उसी मंथ में, हो सकता है न्यू ईयर के समय पे आपको मिले ये व्यक्ति, ठीक है। तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको मिल सकते हैं, या अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अलग सिटी कंट्री में हो, तो हो सकता है न्यू ईयर के समय आप लोग मिलो। तो एक वैसी ही वाइब्स आ रही है, ठीक है। तो न्यू ईयर के समय में बहुत लोगों को प्रपोजल्स मिलने वाले हैं, मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ है यहाँ पे। दूसरा क्या है? इन फेब्रुअरी, ओ माय गॉड, सी जनवरी फेब्रुअरी एकदम सीक्वेंस में आ रहा है, या हो सकता है इसी साल जनवरी फेब्रुअरी में आपको ऑलरेडी मिला है प्रपोजल, वो भी हो सकता है। लेकिन आप डिनाई कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोली है ना स्टार्टिंग में ही कि कुछ चीज़ें कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं चीज़ों को। तो अगर आप डिनाई कर रहे हो तो आप समझ जाना कि ये चीज़ हो सकती है। थर्ड कार्ड क्या आया है? इन मई, ओके, मई मंथ हो सकता है 10 मई आपको मिला, या नेक्स्ट अपकमिंग मई में आपको मिल सकता है ये प्रपोजल। सारे मंथ्स निकल के आ रहे हैं एक एक करके। कब तक मेरे व्यूअर्स की लाइफ में मैरिज प्रपोजल आने वाले हैं? कौन, कब तक वो व्यक्ति मैरिज प्रपोजल लेके? इन 6 डेज। ओके, 6 ऑफ सोर्स का भी कार्ड था, राइट। मैंने 6 वीक्स कही थी, तो हो सकता है कुछ लोगों को 6 दिन में ही मिले प्रपोजल, बिकॉज काफ़ी मतलब नियर फ्यूचर की ये एनर्जी है, काफ़ी नज़दीक की एनर्जी है। इसके लिए मैंने आज ये टॉपिक की, बिकॉज ये टॉपिक चैनल हो रही थी, तो हो सकता है किसी के लिए इतने दिनों में भी आ जाए। एक मैसेज आया है यहाँ पे, व्हेन द कर्मा क्लियर्स टाइमिंग डिपेंड्स ऑन सोल कॉन्ट्रैक्ट बीइंग फुलफिल्ड। ओके, जब आपका कर्मा खत्म होगा तो टाइम फ्रेम डिपेंड करेगा कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का है। तो देखिए, मैंने ये चीज़ तो कही थी कि किसी के साथ हो सकता है आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसके लिए आप लोग सेपरेशन में हो या कुछ भी हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप लोग हो सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में कही थी। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, जब आपका कर्मा साइकिल ख़त्म हो जाएगा तो आपका जो न्यू लाइफ है, एक रोमांटिक लाइफ है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड कुछ लोगों के लिए तो 6 डेज आ ही गया, मैं क्या कहूँ। When you have overcome your fears, अगर आपके मन में अभी डर चल रहा है कि क्या, मैंने कहा है ना कि कुछ लोगों के माइंड में अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने डर को रिलीज करना होगा। जिस दिन आपने अपने फियर को रिलीज कर लिया, जिस दिन आपका रूट चक्रा बैलेंस हो गया, बिकॉज फियर हमारे रूट चक्रा इसमें ही ऑपरेट होते हैं, तो प्लीज़ अपने रूट चक्रा पे कार्य कीजिए। अभी का समय बहुत अच्छा है, अभी वैसे भी रूट चक्रा सारे चक्रास की क्लियरिंग हो रही है, लोअर चक्रास के, तो आपको भी
ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, चक्रास के जो बीज मंत्र है उसको चैंट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपका फियर रिलीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्या है, इन द डिस्टेंट फ्यूचर, मतलब अपकमिंग जो फ्यूचर है तभी ये प्रपोजल भी आपकी तरफ आएगा। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आज मुझे इसी तरीके से रीडिंग करनी है जो कि चैनल थी। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो। तो अगर आपको अपकमिंग मैरिज प्रेडिक्शंस देखनी है तो चैनल पे ज़रूर बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। एंड जिनको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर आपके सामने है, आपको बस हाई मैसेज ड्रॉप करना है। पाइल नंबर 2, तो कौन आ रहा है आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल लेके? तो चलिए हम देखते हैं कि कौन है ये व्यक्ति जो मेरे व्यूवर्स की तरफ मैरिज प्रपोजल लेके आ रहा है। अगर आप लोगों के DOBs 3, 1, 5, 10, 4, 11, 13, 17, 14, 18, 21, 24, 22, 27, 28, 30 है, तो पाइल नंबर 2 मोस्ट वेलकम। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कौन आ रहा है आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल लेके। तो सबसे मैं ये 2 कार्ड्स नहीं लेने वाली थी, लेकिन खुद से गिर गया तो लेना पड़ेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, टेम्परेंस आया है। ओके, कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की तरफ विथ मैरिज प्रपोजल? ओके, तो सबसे पहले ये मैं आप लोगों की करंट एनर्जी देख रही हूँ। तो आप लोगों के लव लाइफ में अभी तक बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्मिक्स आप लोगों के जीवन में आए हैं जिन्होंने हमेशा आपको बैक स्टेप चीटिंग किया है। ठीक है, अभी आप लोगों की एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी रिलेशनशिप में आने से ही डरते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में आ गए हो, एक ऑब्सेशन की एनर्जी में है कुछ लोग, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई रिश्ते में आना ही नहीं है। अगर मैं कोई भी रिश्ते में आती हूँ या आता हूँ तो मुझे हमेशा बैक स्टेप ही मिलता है, मुझे हमेशा चीटिंग ही मिलता है। कभी भी यहाँ पे आप देखिए पर्सन कैसे उल्टा लटके हुए है, तो वही चीज़ बन रही है। आपको ये चीज़ वाइब्स आती है कि कहीं ना कहीं शायद मैं रिश्ते के लिए बना ही नहीं हूँ या बनी ही नहीं हूँ। मेरे पास जब भी कोई रिश्ता आता है तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हूँ, हर कोई मुझे सिर्फ छोड़ के जाते हैं। तो यही शायद आपके वो वाइब्स आ रहे हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज टेम्परेंस की एनर्जी है। तो आप हो सकता है ऑलरेडी कोई हीलर हो, या आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप कोच हो, या ऑलरेडी आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो ऑलरेडी अपनी हीलिंग कर रहे हो या अपनी चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके मल्टीपल रिश्ते रहे हैं, 3-4 से ज़्यादा भी आपके रिश्ते रह सकते हैं जो कभी भी वर्क किया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका जो पेशेंस लेवल है वो अभी भी आपने बरकरार रखी है। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी हाईली असेंडेड है। ठीक है, कोई बहुत हायर सोल्स भी यहाँ पे है जिनसे मैं अभी कनेक्ट कर रही हूँ इस वक्त, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है काफ़ी प्योर, काफ़ी प्रोटेक्टेड है, एंड आप कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मसीहा की तरह हो। मुझे नहीं पता आप क्या करते हो अपने जीवन में, लेकिन यस, आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आप होता है ना, जो इंसान दूसरों के लिए बहुत अच्छा करता है, मर मिट जाता है, उसकी खुद के लाइफ में ही प्रॉब्लम्स रहती है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ लिटरली आप लोगों के लिए, कि आप लोग अपने पेन को नज़रअंदाज करके आप लोग दूसरों के पेन को देखते हो सबसे पहले। भले ही खुद ऐसे तलवार लगे हुए हो, खुद ऐसे चोट आप लोग खाए हुए हो, लेकिन दूसरों को हमेशा आप मदद करते हो, दूसरों के लिए आप हमेशा खड़े रहते हो। भले ही सामने वाला आपको कितना टॉन्ट मार रहा हो, सामने वाला आपको कितना भला बुरा कह रहा हो, आप फिर भी उनकी मदद ही करते हो। तो आप वैसे प्योर सोल हो। तो वैसे सोल को तो भाई साक्षात नमन, मैं सच में बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्योर सोल्स आप लोग यहाँ पे हो, जो भी यहाँ पे कनेक्टेड हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हीलर ही हो या आप कोई वैसे पर्सन ही हो, ज़रूरी नहीं, लेकिन आपका जो दिल है ना वो बहुत साफ़ है। क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई व्यक्ति के लिए यूनिवर्स गलत करेंगे? ऐसे कोई व्यक्ति को कभी कोई प्रपोजल ही नहीं मिलेगा, कभी इनको हमेशा अकेले ही रहना होगा? क्या सच में आपको ऐसा लगता है? तो अगर ऐसा आपको लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज आप लोगों का हो सकता है कुछ ऐसा कर्मा रहा हो पिछले जन्म का, या पहले हमें नहीं पता हमारे कितने लाइफ्स रहे हैं, राइट? तो कौन से लाइफ का क्या कर्मा है वो भी हमें नहीं पता। 7 ऑफ कप्स, देखिए आपका लाइफ ना हमेशा एक इल्यूजन की तरह रहा है। आप हमेशा इल्यूजन में ही जीते रहे हो। हमेशा आप जिसके ऊपर भी सब सोचते हो, जो भी आपको अच्छा दिखने लगता है, उसके बाद ही तुरंत से वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होती रहती है, जो चैरियट से। एंड लिटरली अभी आप भागते रहते हो, हर चीज़ से अभी आप भागते रहते हो। आपको मतलब लव, रिलेशनशिप, इन सब मामलों में अभी आपको मतलब पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बहुत ज़्यादा आप लोग मजबूत भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने वाले व्यक्ति भी मुझे आप लोग यहाँ पे दिख रहे हो। ओके, यहाँ पे मुझे कोई ऐसे सोल्स की एनर्जी फील हो रही है जो खुद में ही सक्षम हो, आप खुद में ही फुलफिल्ड हो। आपको ठीक है, ऐसी भी बात नहीं है,
हम सब मनुष्य हैं, तो सबके अंदर फीलिंग्स रहती है, सबके अंदर इमोशंस रहती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको लव चाहिए ही नहीं, या आपने मतलब पूरा एकदम आप निकल ही गए हो, आपको ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं हो सकता, आप ज़िंदगी में आप किसी को नहीं चाहोगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप भी शायद कोई ऐसे इंसान के लिए वेट करो जो आपको समझे, ना कि आपको पेन दे, आपको समझे, सही मायनों में आपके दिल को समझे। तो चलिए देखते हैं क्या कोई ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं आपके जीवन में। मेरे व्यूवर्स के जीवन में कौन आ रहा है यूनिवर्स? व्यूवर्स के जीवन में कौन आ रहा है विथ अ मैरिज प्रपोजल? पहले तो देखते हैं कि कौन आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स के में? एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द मून, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। यस, एक तो सी मून से मुझे यही आ रहा है कि आप लोग इंट्यूटिव साइकिक हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई साइकिक मीडियम तो डेफिनेटली फॉर श्योर होगा कुछ लोगों का। फोर ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो यस, आपके जीवन में जो भी पर्सन आएंगे ये काफ़ी इनिशियल वक्त में मुझे आपके जीवन में आते हुए दिख रहा है। जैसे कि अगर अभी आपकी कम उम्र है, कम एज है, तो ये व्यक्ति आपको इसी एज में मिलेंगे, ठीक है। एंड जिनकी एज अभी ज़्यादा हो गई है, तो मैं उनके लिए ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है कम एज में ही आप इस व्यक्ति से मिले हैं, जब आप कॉलेज में थे या जब आप काफ़ी इनिशियल स्टेज में थे, उसी टाइम आप इस व्यक्ति से मिले हैं, ठीक है। ये एक वाइब्स बहुत क्लियरली यहाँ पे आ रही है, बिकॉज टावर भी है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इनको जानते हो, इनसे मिल चुके हो, एंड अभी आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या तो कोई मैरिड अनमैरिड सिनेरियो भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ऑलरेडी मैरिज हो गई है कहीं पे, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे अलग वो भी दिख रहे हैं, जैसे कि कोई लव ट्रायंगल का यहाँ पे सीन है। कोई तो थर्ड पार्टी है जो आपके जीवन में अभी ऑलरेडी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी कोई और व्यक्ति ही हो, आपके पर्सन किसी और रिश्ते में ही हो, वो भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये मुझे सिचुएशन से भी यहाँ पे दिखी, तो मैंने आप लोगों को बताया। ये जो व्यक्ति होंगे काफ़ी शांत स्वभाव के होंगे, इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि बहुत कम बात करने वाले व्यक्ति होंगे, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करेंगे। सी फोर ऑफ सोर्ड्स है, ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट से निकल के आए होंगे, ठीक है। इनके जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहेगा, इनके जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहेंगी। ये भी बहुत इजी गोइंग एकदम बहुत अच्छे से अपना लाइफ जी के नहीं आए हैं, इनको भी प्रॉब्लम्स मिले हैं अपने जीवन में, ठीक है। जिनके लिए आप ऑलरेडी जानते हो उनको, उनके बारे में तो आपको पता ही है। दूसरा, ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी चीज़ें बहुत इजीली आपको एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे, छुपे रुस्तम टाइप थोड़े होने वाले हैं, ठीक है। अपने दिल में सारी चीज़ें रखेंगे लेकिन वो क्लियर नहीं बताएंगे। किसी मून की एनर्जी आए तो मून कभी कभी क्या करते हैं, इमोशंस को इधर उधर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पर्सन हो सकता है इमोशनली इतना अवेलेबल नहीं हो पाए स्टार्टिंग में। एंड अगर आप किसी को कम एज में मिले हो, बिकॉज ये चीज़ बहुत श्योर है इस वाले पाइल में कि आप बहुत कम एज में इस व्यक्ति से मिलोगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। बिकॉज टावर भी आया है, मेजर अरकाना है, तो ज़्यादातर लोग तो ऑलरेडी जानते हो इस व्यक्ति को, ठीक है। तो हो सकता है उस टाइम आप नज़रअंदाज कर गए, आप उस पर्सन से मूव ऑन कर गए, एंड अब जाके आप सोचो उस पर्सन के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम इस वाले ऑरिकल से हम और देखते हैं कि क्या एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी अच्छे पोजीशन से ये होंगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा इनका जॉब होगा, जो भी कर रहे हैं जॉब बिजनेस, अपने में मस्त रहने वाले पर्सन है। किसी की कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कौन है मेरे आसपास कौन नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले पर्सन है। हो सकता है उनको रैबिट काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, या उनका पेट रखते हैं ना लोग, तो हो सकता है उनके पास हो, या उनको रैबिट बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ यहाँ पे होगी कि आप इस व्यक्ति से हो सकता है कुछ साल पहले भी मिले हो, कुछ लोगों के लिए जैसे कि 2-3 साल पहले आप मिले हो। पहले आप लोग फ्रेंडशिप आप लोगों की ग्रो हुई थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी तरफ से हो सकता है लव आप उनके लिए फील कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सिचुएशन मुझे आप लोगों की तरफ से फील हो रही है, जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे अपने लुक्स, अपनी चीज़ों को लेके, मतलब शो ऑफ मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इनको शो ऑफ का एक एनर्जी होगी भी।
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास नहीं है एंड ये ओवर करते हैं, नहीं, वो चीज़ नहीं है। ऑफ कोर्स एक वेल स्टेब्लिश्ड पर्सन है, लेकिन मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें अगर हम कम करने से भी हो जाता है तो ये उसमें थोड़ा ज़्यादा करके बताएंगे। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, मुझे बस यही पसंद है, इसी समय पे मुझे यही करना पसंद है। तो हो सकता है ऐसे थोड़े बहुत इधर उधर की बातें करें, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ऐसी भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है। इतना कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, जितना फिक्स वो दिखाएंगे तो एक वो चीज़ है। एंड बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऐसे दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा वर्कaholic है, इनके पास समय ही नहीं है कोई भी चीज़ करने का, तो एक इस तरीके की एनर्जी हो रही है। लेकिन असल में इनके पास समय रहती है, लेकिन ये खुद वो समय को किसी को देना नहीं चाहते, तो वो चीज़ बन रही है। तो वो एक एनर्जी बन रही है यहाँ पे। एंड दूसरा आप देखिए, पेज ऑफ कप्स आया, फॉलोइंग हार्ट एंड डिजर्विंग लव। यस, ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करेंगे। अभी आप जिस तरीके से भी जानते हो, जिस तरीके से भी मिले हो, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है, ठीक है। स्टॉक बहुत ज़्यादा किया जाएगा। अगर ऑनलाइन कनेक्टेड है तो स्टॉकिंग होगी, ऑफलाइन है तो ऑफ कोर्स अगर वर्क फील्ड में कनेक्टेड है या कहीं पे भी कनेक्टेड है तो स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ फील हो रहा है। ऑलरेडी जो लोग जानते हैं, जो लोग बहुत पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिले थे, तो वो तो समझ में आ ही जाएगा उनको, ठीक है। कोई फॉरेन स्टडीज़ मुझे लग रहा है, जैसे कि कोई फॉरेन स्टडीज़ के लिए कहीं पे गए हैं या जाने वाले हैं या ऑलरेडी गए हैं, कोई इंटरनेशनल, ठीक है। मतलब वैसी चीज़ मुझे दिख रही है। इसके लिए शायद आप लोग सेपरेट हो गए हो। बचपन के दोस्त ही आपके हो सकते हैं, जो इन फ्यूचर आपके फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं। हम्म। तो देखते हैं कब तक ये व्यक्ति आएंगे। काफ़ी गुड लुकिंग, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थोड़े लिन एंड थीन आपको लगे। मतलब ऐसे व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम चबी, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं, अगर फीमेल है तो भी मतलब काफ़ी स्लिम एंड ट्रिम मुझे लग रहा है। एंड अगर मेल के लिए देख रहे हो तो भी मतलब हो सकता है बाद में ये थोड़े मतलब वेट गेन कर ले, लेकिन मुझे एक नॉर्मल बॉडी लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब वेट नहीं, कुछ लोगों के लिए तो बहुत लीन एंड थीन ही लग रहा है, लेकिन उस तरीके का भी नहीं जैसे कि एकदम कोई बीमार इंसान हो, वैसे नहीं। मतलब देखिए, अभी लुक्स को लेके हमें किसी को जज करना नहीं है, वो तो सब भाई भगवान ने दिया है, राइट, सब डिवाइन का दिया हुआ है, गिफ्ट है। तो किसी को भी हमें लुक्स या कलर कम्प्लेक्सन से हमें किसी को जज नहीं करना है। मैं तो नहीं करती हूँ, लेकिन सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, मुझे नहीं पता। कुछ लोगों के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मेरे फ्यूचर्स बॉस ऐसे होने चाहिए, इतने हाइट होना चाहिए, पता नहीं लोग ये किस तरीके से लिस्ट निकाल लेते हैं, आई डोंट नो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही उनका रह जाता है जो एक फ्यूचर स्पाउस से उनको करनी चाहिए, राइट, वही चीज़ उनकी रह जाती है। लेकिन सब लिस्ट में सब उनका फिट रहता है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं रहती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिश्ते में। वो क्या है, आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताना, ठीक है, मैं नहीं बताने वाली। तो वो एक चीज़ यहाँ पे है। लेकिन सब लोग बस पैसे, रुपये, घर, वही सब ढूंढते रहते हैं आजकल। तो सी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अनफेथफुल एंड मैनिपुलेटिव लव। तो हो सकता है ये व्यक्ति ऐसे हो जो पास्ट में आपसे मूव ऑन कर गए थे, ठीक है। हो सकता है इस व्यक्ति की शादी भी हो गई हो कहीं पे, तो ये व्यक्ति वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो एक वैसी चीज़ है, लेकिन वो आपको मैनिपुलेशन लग सकती है, लेकिन सी द हर्मिट वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए ही होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ के लिए ही होगा, बिकॉज ये रिश्ता आपके लिए ग्रोथ, आपकी अवेकनिंग लेके आएगा, ठीक है। यही वो रिश्ता है जिसके कारण आपकी अवेकनिंग होगी, आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। बिकॉज सी 6 ऑफ कप्स, तो ये आपका कोई पास लव है, कोई पास लवर है जो जिनसे आपकी शादी होगी, जो आपके जीवन में आ रहे हैं, या तो कोई पास लाइफ की आपकी अधूरी कहानी है जो इस लाइफ टाइम में पूरी होगी, ठीक है। लेकिन आप जानोगे इनको पहले से ही, आप ऑलरेडी जानते हो इस व्यक्ति को। मैं मान ही नहीं सकती हूँ अगर आप लोग कहोगे कि हमें नहीं पता, हम तो सिंगल है, कभी कोई रिलेशनशिप में आए हैं, तो आप झूठ बोल रहे हो। मैं फ्रेंकली बोलूँगी, बिकॉज बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। इवन पर्सनल रीडिंग्स में आके भी आप लोग टेस्ट करने के लिए आते हो कि रीडर आपको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, तो आके लोग कुछ भी झूठ मूठ का बोल देते हैं। जब रीडिंग में निकल के आएगा, खामखा हमारी एनर्जी जाती है, चीज़ें देखते देखते, भले ही वो सामने से पहले बता दे तो और ईजी होती है रीडिंग करने के लिए, लेकिन नहीं, उनको तो टेस्ट करना होता है आके, तो वो लोग टेस्ट करते रहते हैं, फिर वापस से उनको अलग रीडिंग लेनी पड़ जाती है। तो वही चीज़ यहीं पे भी हो रही है, ठीक है, कि कुछ लोग नहीं मानेंगे अभी कि ऐसा तो है ही नहीं है ये वो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को टैरट का नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं कमेंट करने के लिए, इस तरीके से कमेंट करते हैं मानो उनको सब कुछ पता है टैरो के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वही चीज़ होती है।
आपका एवेकनिंग का रीज़न ये पर्सन बनने वाला है। तो आपका ये कोई नॉर्मल कनेक्शन होगा भी नहीं, ठीक है। ये क्या कनेक्शन हो सकता है? 10 ऑफ कप्स, ही डोमेस्टिक ब्लीस एंड एम्ब्रेसिंग लव। यस, ये कोई आपका हायर कनेक्शन होगा, हायर सोल कनेक्शन, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या कुछ तो बहुत हाई कनेक्शन होने वाला है जहाँ पर कर्मा सरफेस होगा, द डेविल। थर्ड पार्टी कर्मा, इट्स मैंडेटरी, ये रहेगा ही रहेगा आप लोगों के जीवन में। अभी ये कर्मा आपका कोई मैरिज का कर्मा बने या आपका कोई कैरियर फाइनेंसेस ही कर्मा बने, लेकिन आपको यहाँ पे वेट तो करना होगा मैरिज के लिए। सी, किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। तो ये जो पर्सन होंगे ये बिल्कुल इस तरीके के होंगे, बहुत शांत, मतलब अपने आप को इतना प्रेजेंट नहीं करेंगे, अपने आप को इतना नहीं दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, बिल्कुल इस तरीके के लुक्स के। जो एक व्यक्ति आपको कैसे दिख रहे हैं ये व्यक्ति की, मैं भी क्या उल्टा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, कैसे दिख रहा है ये व्यक्ति, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम डोमिनेटिंग टाइप, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले, तो बिल्कुल इस तरीके के ये व्यक्ति होने वाले हैं, ठीक है। फायर साइन इनके हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लेकिन डीप डाउन इनके थॉट्स बहुत गहरे होंगे आपके लिए, ठीक है। तो गाइस, आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस व्यक्ति से, एंड अभी जो रिकन्सिलिएशन की बारी है, तो ये अक्टूबर मंथ मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आपको श्योर पता लग जाएगा कौन है। कुछ लोगों के लिए न्यू ईयर तक आपको पता लग जाएगा कि कौन है। तो चलिए अब हम टाइम फ्रेम देखते हैं कि कब तक ये व्यक्ति आपके लिए प्रपोजल लेके आ रहे हैं, कब तक मेरे व्यूअर्स के लिए ये पर्सन प्रपोजल लेके आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं, कब तक रियूनियन हो रहे हैं। ओ माय गॉड, क्या फ्लिप हुआ है देखिए, इन 10 डेज। ओ माय गॉड, पता नहीं किसके लिए 10 दिन में चीज़ें होने वाली है गाइस। एंड वैसे भी मैंने 10 ऑफ कप्स में कहीं भी थी कि अक्टूबर मंथ मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 10 दिन में आ जाए ये प्रपोजल इन 9 डेज। ओ माय गॉड, काउंट डाउन बिगिंस 10 9 8। तो कुछ लोगों के लिए आई थिंक काउंट डाउन बिगिंस है। हो सकता है आपको टिकटॉक वो जो घड़ी दिखती है, तो टिकटॉक कहीं पे लिखा हुआ दिख सकता है, बिकॉज किसी का टाइम फ्रेम, किसी का यूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ये सी 10 9 8 इन 8 डेज। ओ माय गॉड, क्या बात है। तो 1 वीक किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मुझे बताना मत भूलिए, आके कमेंट वापस से कीजिएगा कि हम हमारे साथ ये चीज़ हो गई है, बिकॉज कुछ लोगों के यूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। सी, आपके प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं, ठीक है, आपका यूनियन काफ़ी नज़दीक है, तो क्लेम ज़रूर कीजिए इस रीडिंग को, लेकिन सबके लिए भी नहीं है। इन 14 डेज या 14 डेट भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 14 किसी का बर्थ डेट भी हो सकता है, ओके, इस वाले फाइल में है भी 14। आफ्टर टेकिंग ए मेजर डिसीजन, हो सकता है आपको अचानक से कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, अचानक से। टावर का कार्ड हमें पहले भी मिला है, तो कोई शॉकिंग डिसीजन आपको अचानक से लेना पड़ सकता है। तो अगर अचानक कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो प्लीज़ लीजिए, उसमें डिवाइन की सहमति होती है इन 16 डेज। तो आने वाला 16 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अल्टीमेटली मैं कहूँगी कि ये जो 1 महीने का टाइम फ्रेम है, तो अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त के मंथ में माइट भी आपको कोई प्रपोजल, कोई मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है, तो रेडी टू एक्सेप्ट, बिकॉज समय आपकी बहुत नज़दीक है। हर किसी के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स टाइम लगेगा यहाँ पे, लेकिन ये जनरल रीडिंग है। अभी का इंस्टेंट टाइम फ्रेम आया तो मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ अभी रेजोनेट हो, बाकी लोगों के लिए तो अभी समय है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे है।